नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की 12वीं नंबर की क्लास में। आज ये 12 नंबर की क्लास है। इसके पहले हमने 11 वीडियो अपलोड कर दिया है और जस्ट इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको। आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए। और मैं इसमें करा रहा हूँ लूसेंट की 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये पूरी लूसेंट की जो बुक है उसका पूरा निचोड़ रहेगा। तो ये प्रीवियस ईयर्स जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, तो वहीं से मैं कलेक्ट करके कर रहा हूँ और ये सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार। क्वेश्चन नंबर है 276। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका गुलाम वंश का प्रथम शासक था। तो अब चलिए हम लोग जान लेते हैं गुलाम वंश कैसे के क्या आया। तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत को जानेंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में ही गुलाम वंश आता है। दिल्ली सल्तनत, सल्तनत। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर 5 वर्षों का राज हुआ है। तो इसके अंदर एक आता है 1206 से और 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलता है। तो इसके बाद एक आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 1206 से 1290 के बीच में गुलाम वंश का टाइम पीरियड है। लेकिन जो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये था 1206 से और 1210 के ही बीच में रहा। ये 4 साल तक ही रहा। 4 साल के अंदर वो मर भी गया। तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था और राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दानी था। इसे बहुत लाखों लाखों का दान दे देता था और इसको लाख बख्श के नाम से इसको जाना गया। और एक चीज, कुतुबुद्दीन जब गुलाम वंश की स्थापना की तो इसने सबसे पहली अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर बनाई है। इसने सबसे पहली अपनी राजधानी लाहौर बनाई। और कुतुब मीनार जो है एक सूफी संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इसी इन्हीं की याद में कुतुब मीनार की निर्माण करने का स्थापना मतलब निर्माण करने की नींव रखी और इल्तुतमिश ने इसको इसी कुतुब मीनार को पूरा कराया। और एक चीज कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है, अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा बनाया गया है। और कुतुबुद्दीन बेटे का नाम था आराम शाह। अब देखो, कुतुबुद्दीन की मौत कैसे होती? कुतुबुद्दीन क्या करता है, चौगान खेल रहा था। चौगान मतलब पोलो जो घोड़े पे खेलते हैं, और ये लाहौर में खेल रहा था और उसी घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, अब यहाँ पे और ऑप्शन है जैसे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसने लाहौर से अपनी राजधानी कहाँ बसाई? दिल्ली बसाई। पहला काम इसने इल्तुतमिश ने क्या किया? लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली बसाई। और ये जब कुतुबुद्दीन ऐबक था तो इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। और ये कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने ही पूरा मतलब पूरा करवाया है। और ये गुलाम मतलब ये किसी न किसी के गुलाम थे। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। ये गुलाम ही थे। और इसने ही इल्तुतमिश ने ही 40 दलों का एक संगठन बना के रखा था। मतलब 40 लोगों का एक सरदारों का गुट था कि इसी के अंदर रहेंगे, मतलब इसी के अंदर इल्तुतमिश रहता था जिसे कोई मार ना पाए। अब देखिए, अब क्या होता है कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत में पहली महिला शासिका थी और प्रथम तुर्क महिला शासिका थी। और एक चीज मैं बता दूं, जो गुलाम वंश है इसे भारत में तुर्क शासन की नींव पड़ जाती है यहीं से ही। और रजिया सुल्तान, अब देखिए, बलबन बलबन काम क्या करता है? बलबन जो 40 गुटों का सरदार ये बनाया था इल्तुतमिश, इसको समाप्त कर देता है बलबन। बलबन ने ही सिरदा और पैबोस की शुरुआत की। सिजदा था कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पैबोस था सुल्तान के चरणों को चूमना। और बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई। इतनी बातें इस क्वेश्चन से मैंने करा दिया है। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर है 277।
कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? देखिए कुतुब मीनार, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार को पूरा किया गया। इसमें इसका ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए क्या है, कुतुब मीनार 5 मंजिलों का एक बना हुआ है कुतुब मीनार। इसकी जो 73 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी ध्यान रखना है। और ये 5 मंजिल बना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक 6, एक ये वाला खत्म। 5 मंजिलों का एक मीनार बना है। तो जो इसके पहले नींव रखी, तो फर्स्ट किसने बना दिया है? फर्स्ट कुतुब बिन ऐबक ने इसकी नींव रख दी थी। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद इल्तुतमिश बनवाता है 2 3 4, 4 तक कौन बनाता है? इल्तुतमिश 4 तक बनवा देता है और यही मान लिया जाता है कि पूरा है। लेकिन उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन, मतलब इसका पूरा फिर से निर्माण का, जहाँ टूटा फूटा रहता है निर्माण कराता है और एक मंजिला और बनवाता है। ये बनवाता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। वैसे तो इसमें 3 लोगों ने मिलके बनाया है, लेकिन कई कई बुक्स में 2 ही लोगों का नाम जिक्र आता है, जैसे कुतुब बिन ऐबक ने इसकी नींव रखी और इल्तुतमिश ने पूरा करा दिया। तो इसलिए इसका ये बात है। और रजिया सुल्तान सबसे पहली मुस्लिम महिला शासकिया थी, ये तो आप लोग को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर है 278, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये अलाई दरवाजा जो है, ये कुतुब मीनार के निकट में ही स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नहरों का निर्माण, सिंचाई के लिए निर्माण करवाया था। और इसी ने रोजगार दफ्तर खोला था। और सबसे ज़्यादा दास किसके टाइम में थे? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। इसी के दरबार में सबसे ज़्यादा दास रहते थे। क्वेश्चन नंबर है 279, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। हरिहर बुक्का एक 2 भाई थे, दोनों सगे भाई थे हरिहर बुक्का ने, और इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य को, या बाहमनी साम्राज्य इसी को बोला जाता है, बाहमनी साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की। तो देखिए इसकी स्थापना होती है 1336 ईस्वी में, इसकी स्थापना होती है ब्राह्मणी समाज की। और सबसे पहले जो वंश हुआ था, इसमें हुआ था संगम वंश। और इसके जो हरिहर जो था, ये पहला इसका शासक बनता है और इसने संगम वंश की स्थापना की। और विजयनगर की साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। और हम्पी किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 280, हल्दी घाट के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसके जो महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो हकीम खान थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए हल्दी घाटी जो होती है, ये होती है 18 जून 1576 को हल्दी घाटी की लड़ाई होती है। और ये लड़ाई महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, मुगल अकबर के बीच होती है। तो महाराणा प्रताप के तरफ से कौन सेनापति था? हकीम खान था। और अकबर की सेनापति क्या नाम था? मान सिंह एवं अशफाक खां, 2 लोग उसकी सेना के तरफ थे। क्योंकि अकबर महाराणा प्रताप से इतना डरता था कि इनके सामने आने से डरता था कि कहीं महाराणा प्रताप एक ही तलवार में हमें पूरा चीर न दे। इसीलिए कभी महाराणा प्रताप के सामने अकबर आता ही नहीं था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हकीम खान। क्वेश्चन नंबर है 281, धन विधेयक पेश किया जाता है। धन विधेयक जो है ये सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। केवल लोकसभा में सबसे पहले इसका पेश किया जाता है। और धन विधेयक का किस आर्टिकल में उल्लेख है? 110 में इसका उल्लेख है। और इसको पेश करने और पारित करने की जो शक्ति है वो 109 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 109 जो आर्टिकल है, इसमें पूरी प्रक्रिया का पारित करने की प्रक्रिया इसमें बताया गया है। और सब देखिए उसका जब लोकसभा से पास हो जाएगा तो उसके बाद राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन तक रहेगा। अगर राज्यसभा ने पास किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, वो फिर भी पास ही हो जाएगा। ये राज्यसभा सिर्फ इसमें सिफारिश कर सकती है, ये कमी है। अगर उसमें कोई संशोधन, ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड है, ये माने ना माने, ये इसके ऊपर डिपेंड है। और राज्यसभा के जाने के बाद उसके बाद राष्ट्रपति का
सिग्नेचर हो जाता, राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ता है, क्योंकि धन विधेयक रोक ही नहीं सकता कोई, क्योंकि धन विधेयक नहीं आएगा तो किसी देश की इकोनॉमी का कैसे चलेगा। तो आप इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर है 282, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो जो भारतीय संविधान है इसको अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अंगीकृत मतलब कि इस दिन संविधान बन के पूरी तरह से तैयार हो गया था, और तैयार होने के बाद, पूरी तरह से तैयार होने के बाद ये 16 अनुच्छेद इसी दिन सिर्फ लागू हो गया था, और भी कुछ लागू हुए थे, 16 अनुच्छेद इसी दिन लागू हो गया था, अपना लिया, अंगीकृत कर लिया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से, 26 जनवरी 1950 आता है, उस दिन पूरी के पूरे संविधान को लागू कर दिया जाता है। और संविधान बना कितने टाइम में है? 2 साल 11 माह 12 दिन में बन के संविधान पूरी तरह से लागू हो गया है। क्वेश्चन नंबर है 283, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश है? देखिए ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश है अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 से मतलब ये गांधी जी की सोच थी कि भारत जो निवास करता है वो गांव में निवास करता है, इसीलिए ग्राम पंचायत को ये एक जो दिया गया है ग्राम पंचायत अनुच्छेद नंबर 40 में, इसका गठन के लिए बात कही गई है। ये गांधी जी के द्वारा कही गई थी। अब देखिए जैसे कि अनुच्छेद 32 है, इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन का संगठन बना सकते हैं, इसमें 48 में है। और अनुच्छेद 78 में है कि राष्ट्रपति को जानकारी देगा, जो प्रधानमंत्री होगा, जो काम उस टाइम अपना कर रहे होंगे, वो राष्ट्रपति को एक एक बारे में बताने की जानकारी दे सकते हैं। इनका कर्तव्य है प्रधानमंत्री का कि राष्ट्रपति को हर चीज बताए। और अनुच्छेद 32 को ही ने BR अम्बेडकर साहब ने इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन संविधान की आत्मा वैसे सभी लोगों ने, संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावनाओं के माना है, लेकिन BR अम्बेडकर साहब के द्वारा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही संविधान की आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर है 284, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन है? तो वित्त आयोग का जो गठन है वो 280 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। अब देखिए 249 में क्या है कि राज्य सूची के जो विषय हैं, ये इससे संसद न इसके राष्ट्रीय हित के लिए अलग से भी और कुछ जोड़ भी सकता है। तो ये 249 में है। और 368 आपको पता है कि इसी के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। 368 के द्वारा संविधान संशोधन की शक्ति जो है वो संसद के पास है। और 343 क्या है? इसमें है हमारी संघ की भाषा, जैसे कि हमारी हिंदी जो संघ की भाषा है, इसी 347 के अंदर ही आती है। क्वेश्चन नंबर है 285, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी? अब देखिए जस्ट हमने इसके पहले क्वेश्चन किया, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और 324 में क्या है कि निर्वाचन आयोग जो है 324 में है। और 352 में क्या है? जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वो 352 में है। और 371 में क्या है कि महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान इसी के अंदर किए गए हैं, 371 के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 286, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो आर्य समाज की स्थापना की थी वो दयानंद सरस्वती ने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 1875 में हुई थी, और यह स्थापना हुई थी मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना दयाराम सरस्वती ने किया था 1875 में। कहाँ किया था? मुंबई में किए थे। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और रामकिशन मिशन की स्थापना जो किए थे वो स्वामी विवेकानंद जी रामकिशन मिशन की स्थापना किए थे, ये भी आपको ध्यान ही रखना है। क्वेश्चन नंबर है 287, भारत के सबसे दक्षिणतम हिस्से को किस नाम से जानते हैं? अब देखिए सबसे दक्षिण, ये देखिए पूरब हो गया है,
पूरब, पश्चिम, पश्चिम, और ये है हमारा उत्तर, और ये है हमारा दक्षिण, इस तरफ होगा। तो दक्षिण में यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो यहीं पर एक है इंदिरा पॉइंट, और यही है सबसे दक्षिणतम बिंदु। ये इंदिरा पॉइंट ये आज आज के टाइम में डूबा हुआ है, और इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और उत्तर का बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, और ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में स्थित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंदिरा कॉल। अब देखिए यहाँ पे अब पूरब की देख लेते। पूरब में है एक किविथी, किविथी स्थान पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। यह पूर्वी सबसे अंतिम बिंदु है। और पश्चिम का सबसे अंतिम बिंदु है गौरा मोता। ये गौरा मोता कहाँ पड़ता है? गुजरात में। मैंने इस क्वेश्चन को मैप के साथ ही मैंने चारों पॉइंट्स बता दिए। दक्षिण में कौन है? इंदिरा पॉइंट है। और उत्तर में कौन है? इंदिरा कॉल है। और पूरब में कौन है? किविथी है, और ये किविथी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिम में कौन है? गौरा मोता है, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। मैंने चारों बिंदु बता दिया, आप लोग इसको ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर है 288। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी जो भाषा है वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। गुरुमुखी जो अंगद जो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे अंगद, इन्होंने ही इसी भाषा का बनाया था। इसी भाषा में ही गुरु ग्रंथ लिखा गया है, तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुमुखी। क्वेश्चन नंबर है 289। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कपास का उत्पादन काली मिट्टी में किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर है 290। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के आधार पे, ना कि जनसंख्या के आधार पे। तो सबसे बड़ा राज्य पूछा है। तो देखिए चार ऑप्शन है। सबसे पहले हम लोग इसमें जान लेंगे कि कौन कौन से सबसे पहले बड़ा राज्य है। देखिए राजस्थान हमारा है सबसे बड़ा राज्य, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र। देखिए एक नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे महाराष्ट्र, और सॉरी दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे कौन है? महाराष्ट्र, और चौथे पे कौन हो जाएगा हमारा? उत्तर प्रदेश। मैंने चार बता दिया है। और पांचवे पे कौन हो जाएगा? गुजरात, 5 नंबर, 5 मैंने बता दिया। तो देखिए मैप से मैंने इसलिए बताया जिससे कि मैप में लोकेशन भी याद रहे और चीजें आपको क्लियर दिख भी रहा होगा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सबसे पहले राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 291। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों? प्रेशर कुकर में भोजन इसलिए जल्दी पकता है क्योंकि पानी का जो क्वथनांक है ये बढ़ जाता है, और जब क्वथनांक बढ़ता है तो दाब भी क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर है 292। गीतांजलि के लेखक कौन थे? गीतांजलि की पुस्तक जो है इसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और महात्मा गांधी के द्वारा एक पुस्तक है, एक पत्रिका भी मतलब दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने चलाया था, इंडियन ओपिनियन, ये भी ध्यान रखिएगा। और महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग और हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। और मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक का नाम है गोदान, बहुत फेमस है। गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, ये मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक का नाम है। और मुल्कराज आनंद की पहली पुस्तक है अनटचेबल, ये ध्यान रखें क्योंकि बहुत पूछता है मुल्कराज आनंद की पहली पुस्तक कौन है? अनटचेबल, इसीलिए मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर है 293। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती? तो सबसे पहले हमें ये पता जानना होगा कि कर्क रेखा गुजरती कहाँ से है। देखिए कर्क रेखा भारत के ऐसे गुजर रही है, ये ऐसे कुछ होते हुए ऐसे जा रही है छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड, ऐसे वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए अब हम लोग इसको मैप से याद रखेंगे क्योंकि एक जो ट्रिक है मित्र पर गमछा झा, उससे ट्रिक से नहीं है, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। तो आप मैप से समझे रहेंगे तो आपको पता रहेगा।
देखिए सबसे पहले कहाँ पड़ा है? गुजरात, और उसके बाद राजस्थान, और उसके बाद मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़, और पांचवे पर है झारखंड, और छठे पे कौन सा है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और सातवें यहाँ पे क्या है? त्रिपुरा, 7 नंबर। आठवें क्या है? मिजोरम। तो कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले पे कौन है? गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, और तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे छत्तीसगढ़, पांचवें पे झारखंड, और छठे पे पश्चिम बंगाल, और सातवें पे त्रिपुरा, और आठवें पर मिजोरम। अब आपको चाहे पूरब से पश्चिम कहे, चाहे पश्चिम से पूरब कहे, दोनों आप कर लेंगे। तो अब इसमें ऐसा इन चारों ऑप्शन में देखिए जो नहीं गुजरती है वही होगा। उड़ीसा राज्य है ही नहीं इस रेखा का पर, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। मैंने मैप के अनुसार पूरा समझा दिया जिससे आप लोग को सारी चीजें समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर है 294। ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित कहते हैं। ठोस से सीधा गैस में बन जाते हैं। तो देखिए कपूर जो होता है, अगर आप इसको जलाएंगे तो ये ठोस से सीधा क्या होती है? गैस में, गैस के रूप में उड़ जाती है, पता ही नहीं चलता। ये देखिए जल रहा है और धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन क्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन की क्रिया बोलते हैं ठोस से सीधा गैस की अवस्था। क्वेश्चन नंबर है 295। 295 है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है? तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए पूरा मैंने टोटल शास्त्रीय नृत्य, भारत में कितने हैं? 8 टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं। अब कौन से कहाँ के हैं हम इसके साथ पूरा देखते जाएंगे। देखिए भरतनाट्यम ये कहाँ का है? ये है हमारा तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। और कथक कहाँ का है? कथक है हमारा उत्तर भारत का, या उत्तर प्रदेश का कथक है। और कुछ और कथकली कहाँ का है? ये कथकली है हमारा, ये है केरल का। केरल का कहाँ है? कथकली कहाँ का है? केरल का। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? यही तो है आंध्र प्रदेश का। और मणिपुरी कहाँ का है? ये मणिपुर का है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये भी केरल का है। और उड़ीसी कहाँ का है? ये भी उड़ीसा का है। और सत्रिया कहाँ का है? असम का है। मैंने 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य बता दिया है, आप लोग एक जगह लिख करके इसको पूरा अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 296। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए फार्मिक अम्ल जो होता है, जो लाल चींटी है उसके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? जो टमाटर का बीज होता है, टमाटर के बीच में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ये इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर है 297। सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो सिपकिला दर्रा पूछा है कहाँ पर स्थित है? सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। अब देखिए सिक्किम में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आ होना चाहिए, ये गड़बड़ हो गया टाइपिंग में। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और मणिपुर में कौन सा है? तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। जितने दर्रे मैंने बता रहा हूँ धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ सारे दर्रे को मैं कवर करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर है 298। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब देखिए क्या होती है, इसकी स्थापना कैसे होती है ये ध्यान रखिए। स्थापना होती है 1944 में, एक ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है। इसी सम्मेलन में 2 संस्थाएं निकल कर आती हैं। एक आता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक आता है, और एक आता है IMF। दोनों एक साथ का निर्माण होता है। इन दोनों को ट्विंस सिस्टर बोलते हैं। दोनों के निर्माण की जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही स्थापना हुई थी 1944 में। लेकिन इन दोनों की शुरुआत हुई कब? 1945 में इनकी शुरुआत हो गई, दोनों की एक साथ। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो हैं डेविड मलपास। और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक में 189 देश हैं, और ये जो कि IMF में है 190 देश हैं।
ये भी ध्यान रखिएगा। दोनों की स्थापना 1945 में होती है। दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना किसके सम्मेलन से होती है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से दोनों की स्थापना वो होती है और इसी दोनों को बोला जाता है ट्विंस सिस्टर। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 299। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। अब देखिए नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये कर्नाटका में नागरहोल टाइगर रिजर्व है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये झारखंड में स्थित है। और महाराष्ट्र में है तडोबा अधेरी टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में पड़ता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 300। क्वेश्चन नंबर 300, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो जो मनुष्य की खोपड़ी है इसमें 28 अस्थियां होती हैं। पूरी खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 28 अस्थियां होती हैं। तो कपाल में कितनी होती है? कपाल में होती हैं 8। और चेहरे पर कितनी हड्डियां होती है? 14 हड्डियां होती है। और कान पे कितनी हड्डियां होती है? 6 हड्डियां होती है। वैसे पूरे मनुष्य के शरीर में होती है 206 हड्डी। और सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीवर, जो कि टांग की जांग में पाया जाता है। और सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिस, जो कि कान में पाया जाता है। तो ये रहा आज की वीडियो। आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यार दोस्तों बहुत ही मेहनत मैं करता हूँ ये इन क्वेश्चनों को बनाने में। और आज हमने 300 क्वेश्चन कर लिया है। धीरे धीरे हम 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद।